नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब घर पर सुखपूर्वक होंगे। माता जी, बैठ जाइए ना, आप बैठिए। जी जी। हाँ, भाई साहब आप भी बैठ जाइए प्लीज। हाँ, वहाँ पे बैठ जाइए, आप आराम से बैठ जाइए, कहीं की जल्दी नहीं है। तो दरबार है माता रानी का, यहाँ पे तो आप समय बिताओ जितना बिता सकते हो। जी बैठ जाइए। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब सही होंगे। एक काफी समय के बाद मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। उसका मुख्य कारण है कि मैं अपने होम टाउन, गृह गांव जो होता है हम लोगों का, गढ़वाल गया हुआ था। करीब करीब 2 माह मैंने वहां पे व्यतीत किए। प्रकृति के साथ अपने को एक तालमेल बैठाने की कोशिश करी और काफी हद तक मानसिक रूप से संतुष्ट भी हुआ। देखिए, प्रकृति क्या होती है, वो हमको बनाती है। और जब हम कहीं से दुखी हों या किसी तरह से मानसिक रूप से दुखी हों, शारीरिक रूप से दुखी हों, तो यदि हम प्रकृति का साथ लें तो काफी हद तक मुझे लगता है कि हम सफल हो जाते हैं। जी, इसलिए कभी भी हो, कभी भी आप परेशान हो तो आप प्रकृति के साथ अपने आप को ढालिए। ऐसी जगह, शांत जगह जाइए जहां चिड़ियाओं की आवाज हो, हवा की सुरसुराहट हो, पानी के बहने की आवाज हो। फिर देखिए आप अपने आप को कितने भाग्यशाली समझते हैं और जो प्रॉब्लम आपके साथ आ रही थी वो प्रॉब्लम आप उससे कोसों दूर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, कोशिश करिए कि प्रकृति के साथ जुड़े। जब समय मिले आप प्रकृति के साथ अपने आप को ढालिए, प्रकृति के पास जाइए। ये नहीं कि गाड़ी उठाया, दारू पीने प्रकृति के साथ चले गए, वो नहीं करना, वो नहीं चाहिए भाई। हाँ, प्रकृति का मतलब उस हवा को महसूस कीजिए जो जिसे हम शुद्ध बोलते हैं। फील आए, मिट्टी की खुशबू आए, उस पानी में मिठास लगे, वो प्रकृति है। ये प्रकृति नहीं है कि अपने बच्चे उठाए, चलो बद्रीनाथ जी, चलो केदारनाथ जी। हाँ, आजकल यही हो रहा है भाई, यही वीकेंड आ रहा है, लोग फोन कर दे रहे हैं कि क्या कर रही हो, चलो सामान पैक करके रखना, रात को मैं आऊंगा और चलते हैं। शनिवार एतवार की छुट्टी है, एक और ले लेंगे। निकल गए जी केदारनाथ। साल भर का बच्चा है, उसे भी ले गए। तो ये भाई एक पिकनिक हो गई। पिकनिक मत करिए। देखो, यात्रा यात्रा ही होती है। यात्रा में जितने कष्ट होते हैं उतना ही आप भगवान को प्राप्त करते हैं। अगर आप पुराना इतिहास उठा के देखोगे, पुराने संतों से उनके साथ बात करोगे तो वो बताएंगे आपको कि किस प्रकार पहले माँ बाप के साथ एक परिवार जाता था। वो एक निश्चित दूरी पे जाकर रुक जाता था और उसके बाद माँ बाप को बोलता था, अब आप अपनी यात्रा आगे करिए, हम साल, 1.5 साल, 2 साल तक आपका इंतजार करेंगे। अगर आप आ गए तो फिर भगवान आ गए साक्षात, और नहीं आ पाए तो हम सोचेंगे आप मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये तो पहले होता था, ठीक है। तो वो जवान बच्चे जो होते थे वो नहीं जाते थे, वो बिल्कुल नहीं जाते थे। आज क्या है, 6 महीने के बच्चे को गोद में उठा के आप धार्मिक स्थानों पे जा रहे हैं। अरे भाई, वो धार्मिक स्थान को धार्मिक ही रहने दो, उसे पिकनिक स्पॉट मत बनाओ।
यही हम गलत कर रहे हैं और उसका नतीजा क्या हो रहा है? 2013 की आपदा देख लो, हर साल आपदा देख लो। अभी थराली में पूरा गांव का गांव डूब गया। क्या करा उन्होंने? उन्होंने क्या किया? उन्होंने होटल बना बना के चला रहे, कॉमर्शलाइज कर रहे उस चीज को। अरे पहले सराय होती थी, धर्म के नाम पे कोई पैसा नहीं लिया जाता था। आज हर चीज में पैसा। 20 रुपए की पानी की बोतल 100 रुपए की केदारनाथ में मिलती है। पूछो तो कहते हैं जी इतना तो हमारा किराया लग जाता है। तो क्यों कर रहे हो भाई? मतलब व्यवसाय बना दिया आप लोगों ने, तो भुगतो उसका नतीजा। आज क्या है? हर 2 कदम पे टेंट लगे हुए हैं, धर्मशालाएं हैं। लाओ जी 1000 रुपए बिस्तर, लाओ जी 2000 रुपए कमरा, 5000 रुपए कमरा। वो भगवान तो रहे नहीं वहां पे। उनका स्थान जरूर है लेकिन भगवान नहीं है। अगर आप लोगों को सोच रहे हो कि वहां जाके रील बना के नाचते हुए आप खुश हो जाओगे और व्यूज पालोगे, ये कोई तरीका नहीं है। मैं नहीं समझता ये। और आप सबको भी कह रहा हूं, मैं भाइयों आप सबको भी कह रहा हूं कि अपने बच्चों को इस तरह की ज्ञान मत देना। उन्हें समझाना कि भैया एक समय होता है, एक आयु होती है हर चीज की। उस आयु के हिसाब से आप जाओ भगवान के पास। और जो वहां खत्म हो जाए उससे तो किस्मत वाला ही नहीं है कोई। लेकिन भैया जब ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति छोड़ेगी नहीं आप लोगों को। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है सबसे और मेरे दर्शकों से भी कि भाई धाम को धाम रहने दो, उसे पिकनिक पार्टी के लिए मत बनाओ। जितना भगवान के पास रहोगे, आजकल क्या हो गया, कहीं भी मंदिर चले जाओ वीआईपी टिकटें हैं जी, वीआईपी पास है। अरे वो तो बेवकूफ हो तुम लोग। तुम तो भगवान को अपने से दूर कर रहे हो। 4 घंटे 10 घंटे लाइन में लगे तो 10 घंटे आप उस भगवान के पास हो, ये सोच के जाओ। 2 मिनट में यूं दर्शन करे आ गए। खुद ही आपने अपने लिए रास्ता 2 मिनट के लिए लिया है। 2 मिनट का समय लिया आपने भगवान के लिए। वो आपने अच्छे दर्शन नहीं किए, वो आपने भगवान से 2 मिनट ही मांगे। जो 10 घंटे से उस लाइन में लगे हैं उन्होंने 10 घंटे मांगे हैं। जो 24 घंटे से उस लाइन में लगे हैं उन्होंने 24 घंटे मांगे। तो इतना सुविधाजनक मत बनाओ भगवान के साथ। भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। तो इसी के साथ इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं और अगले विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार।